पर्वतों के समान ऊंची उस देवी का विकराल रूप देख राक्षसों की सेना के बीच भगदड़ मची हुई थी। पूरे ब्रह्मांड का विनाश अब तय नजर आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण को मां काली का अवतार माना जाता है कि जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी वहां वहां उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। और फिर जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, मां काली की ममता जाग पड़ी और उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लिया। पर्वतों के समान ऊंची उस देवी का विकराल रूप देख राक्षसों की सेना के बीच भगदड़ मची हुई थी। सभी असुर डर से थर थर कांपने लगे थे। विष के समान नीले रंग की काया, लंबी जीभ, गले में खोपड़ियों की माला और मुंह से टपकते रक्त के साथ उस देवी का ये रूप काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। क्रोध से कांप रही देवी के केवल एक हुंकार मात्र से असुरों की सेना जलकर भस्म हो गई। राक्षसों के विनाश के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और तब उनके क्रोध की ज्वाला में संपूर्ण लोक भी स्वाहा होने वाला था। ऐसे में पूरे ब्रह्मांड का विनाश अब तय नजर आ रहा था कि तभी वहां महादेव का आगमन हुआ। एक बालक के रूप में महादेव ने लीला रची और उस देवी के क्रोध को शांत किया। लेकिन वो देवी थी कौन और वो इतनी क्रोधित क्यों थी? इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मां काली की उत्पत्ति के बारे में। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि श्री कृष्ण मां काली का अवतार है तो आप यकीन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देवी पुराण और कालिका पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मां काली का अवतार माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के 8वें अवतार कहे जाते हैं, फिर वो मां काली के अवतार कैसे हो सकते हैं? इन सब पर हम थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि उससे पहले हमें यह जानना होगा कि मां काली की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से उत्पन्न रक्त बीज नाम के राक्षस ने सभी लोकों में भयंकर उत्पात मचाया हुआ था। ऋषि मुनियों और देवताओं पर वो लगातार अत्याचार किए जा रहा था। उसके भय से देवता भी घबराने लगे थे। दरअसल रक्तबीज को शिवजी से एक वरदान मिला था, जिसे पाने के लिए उसने शिवजी की कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने जब उससे वरदान मांगने को कहा, तब उसने महादेव से अमरता का वरदान मांगा। उसके इरादों को समझकर महादेव ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो अमरता से कम नहीं था। महादेव ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे वरदान दिया था कि जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी वहां वहां उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इस वरदान के बाद उसे मार पाना लगभग असंभव हो गया था, क्योंकि जब जब उसका रक्त जमीन पर गिरता वहां पर एक नया रक्त बीज जन्म लेता। ऐसे में उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। अपने इस वरदान का गलत इस्तेमाल कर रक्त बीज ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि, देव, मनुष्य जो भी उसके सामने आता वो उसे मार डालता था। किसी ने में भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे मार पाना लगभग असंभव ही था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर रक्त बीज को मारना इतना मुश्किल था तो आखिर उसका अंत कैसे हुआ? इस पर भी हम थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले समझते हैं कि रक्त बीज ने आखिर ऐसा वरदान ही क्यों मांगा जिससे उसे मार पाना लगभग असंभव हो जाए। तो उसके पीछे भी एक कहानी है, असुर सम्राट रंभ के पुनर्जन्म की। दरअसल रंभ एक क्रूर राक्षस था जो एक बार तपस्या में लीन था। तभी उसे देवराज इंद्र ने छल से मार दिया। कहा जाता है कि उसी दैत्य रंभ ने महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र रक्तबीज के रूप में दोबारा जन्म लिया। इस जन्म में उसने अपने घोर तप से महादेव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान ऐसा लिया जिससे उसे मार पाना संभव ही ना हो। उसने मांगा कि जब जब उसका रक्त जमीन पर गिरे तो वहां से उसका एक नया शरीर उत्पन्न हो जाए, और यहीं से उसका नाम रक्तबीज भी पड़ा। इस वरदान को पाकर अहंकार में चूर रक्तबीज ने भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी थी। उसने देव और ब्राह्मणों को खूब कष्ट पहुंचाया, और यही नहीं, उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। जब उसके अत्याचार से भयभीत होकर सभी देव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे महादेव से गुहार लगाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने रक्तबीज के अत्याचारों के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना की कि वो उन सबको इस संकट से उबारे। अब उनकी बातों को सुनकर
महादेव ने पार्वती जी की तरफ देखा और कहा कि हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दुष्ट के वध हेतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन सबके कष्टों का निवारण करें। अब ये सुन पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने अपनी माया से अपना एक अंश महादेव के गले में प्रवेश करा दिया। भगवान शिव के गले में स्थित विष के साथ वो अंश आकार लेने लगा और फिर जब महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उससे निकली ऊर्जा से काले रंग में विकराल रूप धारण किए मां काली की उत्पत्ति होती है। मां काली के ललाट पर तीसरी आंख और चंद्र रेखा थी। उनके कंठ में कराल विष का चिन्ह नजर आ रहा था। हाथ में त्रिशूल और तरह तरह के आभूषण और वस्त्रों से सुशोभित मां काली का ये विशाल रूप देख देवता भी डरने लगे। फिर क्या था, क्रोध की अग्नि में जलती मां काली असुरों पर टूट पड़ी। उनके केवल एक हुंकार मात्र से ही राक्षसों का नाश होने लगा। एक एक करके उन्होंने सभी राक्षसों का अंत कर दिया और फिर नंबर आया रक्त बीज का। मां काली ने एक ही बार में रक्त बीज का सर धड़ से अलग कर दिया और गुस्से में हुंकार भरने लगी। लेकिन जैसे ही रक्त बीज का रक्त जमीन पर पड़ा, वहां से और रक्त बीज पैदा होने लगे। इसे अपनी जीत समझ रक्त बीज मां काली के समक्ष अट्टहास करने लगा। इसके बाद तो मां काली के क्रोध की कोई सीमा न रही और वो सभी रक्त बीज पर वार करने लगी। हर वार के साथ मां काली उसके रक्त को पीती जाती और उसे जमीन पर गिरने नहीं देती। इससे नए रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं हो पा रहे थे और फिर कुछ ही क्षणों में सभी रक्त बीजों का अंत हो गया और इस तरह से कई राक्षसों को निगल जाने के कारण मां काली का रूप काफी ज्यादा विकराल हो गया था। इस दौरान मां काली का क्रोध इतना प्रचंड हो गया था कि रक्त बीज के वध के बाद भी वो शांत नहीं हुई। उनके क्रोध को देख सभी लोगों में भय छा गया। इस तरह से तो वो सभी लोगों का अंत कर देती। ऐसे में फिर महादेव आके आए और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर वो मां काली के सामने लेटकर रोने लगे। अपने सामने एक बच्चे को रोता देख मां काली की ममता जाग पड़ी और उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लिया और फिर इस तरह से उनका क्रोध शांत हुआ और सभी लोक में शांति स्थापित हुई। तो दोस्तों, ये तो थी मां काली की उत्पत्ति की कहानी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान कृष्ण किसके अवतार थे, तो आप बिना समय गवाए जवाब देंगे कि भगवान विष्णु के। कई धार्मिक ग्रंथों में भी ये साफ साफ कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान यानी वृंदावन जाएंगे तो वहां कुछ लोगों को आप श्री कृष्ण की पूजा मां काली के रूप में करते देखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि श्री कृष्ण मां काली के ही अवतार हैं। उनकी ये धारणा बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि देवी पुराण में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं मां काली ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। तो आइए जानते हैं कि देवी पुराण के अनुसार क्या है इसकी कहानी। देखिए, देवी पुराण के मुताबिक एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे कि तभी उनके मन में काम की भावना जाग पड़ी। उनकी इच्छा जानकर मां पार्वती उनके सामने उपस्थित हुई, लेकिन तब महादेव ने एक विचित्र इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने ये कहा कि भाई उनकी इच्छा है कि वो नारी के रूप में और माता पार्वती जो हैं पुरुष के रूप में रमण करें। अर्धनारीश्वर होने के कारण महादेव के लिए तो कोई बड़ी बात थी नहीं। उनकी इच्छा सुनकर माता पार्वती ने कहा कि भविष्य में वो अवश्य ही उनकी ये इच्छा पूर्ण करेंगी। अब कुछ समय के बाद पृथ्वी पर दुष्टों का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया था। जरासंध और कंस के अत्याचारों से पूरी पृथ्वी परेशान हो चुकी थी। तब देवी पार्वती इसे उचित समय जानकर पृथ्वी पर अवतार लेने का सोचती हैं और इसके बाद उन्होंने अपने अंश से मां काली को उत्पन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर अवतार लेने को कहा। इसके साथ ही उन्हें महादेव को दिया अपना वचन भी याद आ गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से अनुरोध किया कि वो भी नारी रूप में अवतार लें। अब इस तरह से धर्म की रक्षा भी हो जाती और महादेव की इच्छा भी पूर्ण हो जाती। और तब महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वहीं भगवान शिव राधा जी के रूप में धरती पर आ गए। इसके अलावा मां पार्वती की सखियां जया और विजया ने श्रीदामा और वासुदामा के रूप में जन्म लिया था, जो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। देवी पुराण के मुताबिक श्री कृष्ण ने कंस का वध भी मां काली के रूप में ही किया था। अब इस पुराण में आगे बताया गया है दोस्तों कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण नहीं बल्कि बलराम और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। कई मौकों पर बलराम को भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान अर्जुन अपने भाइयों के साथ कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे, जहां मां काली ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए श्री कृष्ण के रूप में सहायता करने का वचन दिया था। और अंत में जब श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग कर चले गए थे, तब राधा ब्रज में अकेली रह गई थी।
कृष्ण से मिलने की कोई संभावना ना देखते हुए राधा के घर वालों ने उनकी शादी अयन नाम के एक वीर गोप से करवा दी थी। और कहा जाता है कि भले ही राधा की शादी अयन से हो गई थी, लेकिन वो अपने तन मन से श्री कृष्ण को ही प्रेम करती थी। इस वजह से वो हमेशा एकांत में श्री कृष्ण का जाप किया करती थी। अयन खुद भी मां काली का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो राधा से भी काफी प्रेम करता था। मगर राधा तो श्री कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी और उनका ये व्यवहार उनकी ननद को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इस बारे में अपने भाई को बताना तो चाहती थी कि राधा हर वक्त अपने पति का नहीं बल्कि श्री कृष्ण का नाम जपती है। एक दिन उसे ऐसा मौका भी मिल गया जब उसने देखा कि राधा लगातार कृष्ण के नाम का जाप कर रही है। ये देखकर अपने भाई अयन के पास वो पहुंची और उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी किसी कृष्ण के नाम का जाप कर रही है। अब ये सुनकर अयन को काफी क्रोध आया और वो तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि राधा के मुंह से मां काली का जाप निकल रहा है। वो खुद भी मां काली का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसे में जब उसने अपने पत्नी के मुख से देवी मां का जाप सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी बहन को काफी डांट भी लगाई, जिसने उससे कहा था कि राधा तो श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रही है, लेकिन राधा तो सचमुच कृष्ण कृष्ण का जाप कर रही थी। फिर वो काली काली का जाप कैसे हो गया? दरअसल मां काली ने राधा जी की लाज बचाने के लिए उनके शब्दों को बदल दिया था। अगर अयन राधा जी के मुख से श्री कृष्ण का नाम सुन लेता तो बहुत अनर्थ हो जाता, इसलिए मां काली ने यह चमत्कार किया था। और इसके बाद से ही राधा जी भी मां काली की भक्त बन गई थी और तब से ही श्री कृष्ण को काली के रूप में एक और नाम मिल गया और राधा के लिए कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं रह गया। यही वजह है कि आप जब बंगाल जाएंगे तो भक्तों को जय मां श्यामा काली और जय मां कृष्ण काली के जयकारे लगाते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब अपने शब्दों को विराम देते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस कहानी से सनातन धर्म के मूल सार को बहुत बल मिलता है, जिसमें हम कहते हैं कि सभी देवी देवता और भगवान एक ही हैं। सभी उस परम ब्रह्मा के अलग अलग रूप हैं जो समय समय पर अलग अलग अवतार लेकर धरती पर प्रकट होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और सनातन से जुड़ी ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को।